दोस्तों, द एग्जॉर्सिस्ट तारीख की मशहूर तरीन हॉरर फिल्म्स में से एक है। ये फिल्म 1973 में रिलीज हुई थी, जिसने पूरी दुनिया को खौफ में डाल दिया था। ये फिल्म एक लड़की के ऊपर है जो बहुत ज्यादा पोजेस थी, यानी इस पे जिन्नात का साया था। 1971 में एक राइटर विलियम लेटे ने एक किताब लिखी थी और ये फिल्म इसी किताब के ऊपर बनाई गई थी। लेकिन दोस्तों, ये किताब एक सच्चे वाक़ये के मुतालिक है। ये पुरस्कार वाक़या एक लड़के रोनाल्ड का है। द एग्जॉर्सिस्ट में इसी लड़के की कहानी दिखाई गई है। ये लड़का 1949 में अमेरिका की एक सिटी कॉटेज सिटी में रहता था। इस लड़के की कहानी उस वक्त अखबारों में भी छपी थी। इस लड़के की उम्र तकरीबन 13-14 साल थी। आखिर ये सारी कहानी है क्या थी, आइए इस पे बात करते हैं। इस लड़के की फैमिली जर्मनी से अमेरिका शिफ्ट हुई थी। रोलैंड की एक आंटी थी जो इनके घर के पास ही रहती थी। ये औरत काला जादू और इस तरह की चीजें किया करती थी। दोस्तों, रोलैंड इसके साथ काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजारता था और इसकी फैमिली को ये चीज़ नहीं पता थी कि ये औरत काला जादू करने में बहुत ज़्यादा माहिर है। दोस्तों, 1949 में इस औरत की अचानक से मौत हो गई और इसकी मौत के बाद रोलैंड अजीब तरह से बिहेव करने शुरू हो गया। ये लड़का बहुत ज़्यादा गुस्से में रहने शुरू हो गया और इसके बाद मज़ीद हालात ख़राब हो गए। रात होने पे रोलैंड की फैमिली को अपने घर से बहुत अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई देती थीं, जैसे कि पानी गिर रहा हो या कोई दीवार को अपने नाखूनों से खरोच रहा हो। रोलैंड की फैमिली काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। रोलैंड का ये कहना था कि इसे इसके साथ कोई महसूस होता है, किसी के होने का एहसास होता है। ये लड़का रात को सो नहीं पाता था। जब भी ये सोता था तो इसके कानों में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती थी। इस लड़के के बेड के मैट्रेस पे किसी के नाखूनों के निशान भी होते थे, जैसे किसी ने इसके बेड के मैट्रेस को बुरी तरह से अपने लंबे लंबे नाखूनों से खरोचा हो। दोस्तों, थोड़े ही दिनों के बाद ये निशान इसकी बॉडी पे भी नजर आना शुरू हो गया। अब ये लड़का बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो चुका था। अब इस लड़के के कमरे में जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। ये सारा दिन दीवारों पे अपने नाखूनों से निशान बनाता रहता था। रोलैंड ने खाना पीना भी छोड़ दिया था। अब इसकी फैमिली इसे सबसे पहले हॉस्पिटल लेके गई, जहाँ पे साइकेट्रिस्ट ने रोलैंड का चेकअप करना शुरू किया, लेकिन इसका भी कोई फायदा ना हुआ। ये बच्चा और भी ज्यादा एग्रेसिव हो गया, यहाँ तक कि रोलैंड को बेड के साथ रस्सियों से बांध के रखा जाता था कि ये किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। दोस्तों, रोलैंड की फैमिली ने अपना ये घर चेंज कर लिया। इन्हें लगता था कि शायद इस वजह से रोलैंड की तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाए, लेकिन नए घर जाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये लड़का हर वक्त घुराता रहता था। ये लड़का दिन में कई दफा उल्टियां भी किया करता था। अब इसके बाद इन्होंने अपने घर में एक प्रीस्ट को बुला लिया। इस प्रीस्ट का नाम रेमंड था। आगे चल के मीडिया को इसने इस स्टोरी के बारे में बताया। रेमंड के मुताबिक इसने जो कुछ रोलैंड के घर में एक्सपीरियंस किया, ये उसे कभी भी नहीं भुला सकता। इसने अखबारात वालों को बताया कि कैसे इसकी आंखों के सामने रोलैंड का बेडरूम का फर्नीचर हिलता रहता था। रोलैंड का बेड इतनी शदीद तरीके से हिलता था जैसे अर्थक्वेक आ गया हो, और ये बच्चा उस वक्त बेड पे लेट के इनके ऊपर हंस रहा होता था। रोलैंड के ऊपर अगर शयातीन का कब्ज़ा वगैरह भी था, लेकिन इन्हें निकालने के लिए रोलैंड पे बहुत ज़्यादा दफ़ा एक्सॉर्सिज्म किया गया। किसी भी तरह के जिन्नात को भगाने के लिए ये एक्सॉर्सिज्म किया जाता है। ये एक्सॉर्सिज्म सिर्फ इसके घर पे ही नहीं हुआ था, बल्कि तमाम हॉस्पिटल्स में भी हुआ, जहाँ पर ये बच्चा एडमिट रहा था। रोलैंड इस दौरान लैटिन ज़ुबान में बात किया करता था और इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी हो जाती थी। दोस्तों, रोलैंड के साथ आखिरी दफ़ा एक्सॉर्सिज्म इसी के अपने घर में हुई थी। इसके बाद इसके नाक से खून निकलने शुरू हो गया था और इसके बाद दोस्तों, रोलैंड अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजारना शुरू हो गया था। बहरहाल दोस्तों, द एग्जॉर्सिस्ट मूवी के पीछे इसी बच्चे रोलैंड की कहानी है। हैरानी की बात तो ये है कि रोलैंड इसके बाद कहाँ चला गया, कोई भी नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि नासा में काम करने वाला रोलैंड हैंकलर ही वो लड़का था और रोलैंड हैंकलर की मौत 2 साल पहले हो चुकी थी। बहरहाल दोस्तों, इसकी ज़िंदगी पे बनी ये मूवी द एग्जॉर्सिस्ट तारीख की एक क्लासिक हॉरर मूवी मानी जाती है।